हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और उनका जो मैं डेली एक क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डेली एक क्लास लेकर आता हूं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की, जो कि आप लोगों की शाम को क्लास होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखते हैं क्या क्या बातें बताई जाती हैं। ठीक है, और इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुके हैं कटिंग और बडिंग के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार की आप लोगों को क्लासें डेली मिलती रहेंगी, तो बने रहिए लगातार मेरे चैनल पर और देखते हैं आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये भी आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ग्राफ्टिंग प्रसारण की वह विधि है जिसमें जब किसी एक या दो अलग अलग पौधों की कटी हुई सतहों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि वे आपस में मिलकर एक पौधे की तरह बढ़ें, तो इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या बताया, ग्राफ्टिंग प्रसारण की वह विधि है जिसमें जब किसी एक या दो अलग अलग पौधों को कटी हुई सतहों से इस प्रकार मिलाया जाता है कि वे आपस में मिलकर एक पौधे की तरह बढ़ सकें, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ग्राफ्टिंग? दो प्रकार की होती है, अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग एंड डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर आती है अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो ये अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग जो होती है, अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग की वह विधि है जिसमें रूट स्टॉक को मात्र पौधे के पास ले जाकर उससे चुनी हुई साइन को इस प्रकार आपस में मिलाते हैं जिससे कि वे एक पौधे का रूप ले सकें। चूँकि इस पौधे में साइन मदर प्लांट से यूनियन होने तक जुड़ी रहती है, इसलिए ग्राफ्टिंग की इस विधि को अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, रूट स्टॉक को मात्र पौधे मतलब मदर प्लांट के पास ले जाकर उससे चुनी हुई साइन को इस प्रकार आपस में मिलाते हैं कि जिससे भी एक पौधे का रूप ले सकें। ठीक है, इसे रूट स्टॉक को ले जाते हैं और साइन के मदर प्लांट के पास ले जाकर के उसको साइन से मिला देते हैं। ठीक है, और यूनियन होने तक जुड़ी रहती है, जिससे क्या होता है, ग्राफ्टिंग की इस विधि को अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग के निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है इनआर्चिंग। इन आर्चिंग क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस विधि में रूट स्टॉक एवं साइन जिसकी मोटाई तथा उम्र समान होती है का चयन कर आपस में ग्रेफ्ट किए जाते हैं। इस विधि में 3 से 4 सेंटीमीटर आकार का रूट स्टॉक एवं साइन पर कट लगाया जाता है तथा कटे हुए भाग के दोनों रूट स्टॉक तथा साइन को आपस में मिलाकर पॉलीथीन टेप से बांध दिया जाता है। तो ये क्या होती है, इनआर्चिंग मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग होती है आपकी, और इनआर्चिंग मेथड में आती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, साइन पर लगा देते हैं कट लगा करके, और दोनों भागों को कटों को आपस में पॉलीथीन टेप से मिला देते हैं, रूट स्टॉक और साइन को। तो ये हो गई आपकी इनआर्चिंग मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि यूनियन जोड़ होने पर रूट स्टॉक को यूनियन पॉइंट से ऊपर तथा साइन को यूनियन पॉइंट से नीचे काट दिया जाता है। इस प्रकार के मेथड को इनआर्चिंग मेथड कहते हैं। और ये विधि जो होती है किस में की जाती है, तो ये मैंगो में की जाती है, अक्सर किस में, मैंगो में की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले मेथड की। नंबर 2 पर मेथड कौन था, हमारा डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इसमें बात करते हैं नंबर 1 पर डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो इस विधि में मदर प्लांट से 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई की मोटाई वाली साइन का चुनाव कर मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है। इसके उपरांत रूट स्टॉक पर वी आकार का कट लगाकर साइन को रूट स्टॉक से अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद 300 गेज पॉलीथीन टेप 0.5 चौड़ाई वाले टेप से रूट स्टॉक और यूनियन को बांध देते हैं, और 3 से 4 सप्ताह में यूनियन पूर्ण हो जाती है। यूनियन जब 3 से 4 सप्ताह में, कितने दिन में पूर्ण होती है यूनियन, 3 से 4 सप्ताह में पूर्ण होती है। इसके बाद क्या करते हैं, 3 से 4 सप्ताह में यूनियन पूर्ण हो जाती है। यूनियन पूर्ण होने के उपरांत रूट स्टॉक के यूनियन के ऊपर वाले भाग को काट देते हैं। जब रूट स्टॉक के जो यूनियन के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको काट देते हैं, क्योंकि वो भाग आपका जो होता है पोषक तत्वों का ग्रहण करेगा, तो फिर इससे पौधा आप लोगों का हरा भरा, जो आपने नई नई जो आप लोगों ने साइन लगाई हुई है उस पर कम ध्यान जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ये किस में की जाती है, मैंगो में की जाती है, और कैश्यू नट मतलब काजू में की जाती है। दो पौधों में अक्सर की जाती है। आगे बात करते हैं विप मेथड। अब विप ग्राफ्टिंग क्या होती है, विप ग्राफ्टिंग को देख लेते हैं। तो यह ग्राफ्टिंग की सबसे आसान विधि है। इस विधि में समान मोटाई वाले रूट स्टॉक तथा साइन को
स्लाइस कट द्वारा पॉलीथीन टेप के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और यूनियन पूर्ण होने पर पॉलीथीन टेप को हटा देते हैं। इस विधि में सफलता का प्रतिशत रूट स्टॉक तथा साइन की मोटाई और उम्र की समानता पर निर्भर करता है। मतलब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि आप लोगों की जो सफलता मिलती है कितने % मिलती है, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रूट स्टॉक और साइन की मोटाई और उम्र समान होनी चाहिए। अगर इनकी मोटाई और उम्र समान होगी तो इसकी सफलता अधिक आप लोगों को मिलेगी। एग्जाम्पल में ये सेब और नाशपाती में की जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो टंग ग्राफ्टिंग आती है। क्या आती है? टंग ग्राफ्टिंग सी नंबर पर आती है। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। यह वेब ग्राफ्टिंग की परिवर्तित विधि है। इस विधि में रूट स्टॉक तथा साइन पर स्लाइस कट न लगाकर जीभ के आकार की कट लगाते हैं और रूट स्टॉक तथा साइन को आपस में मिलाकर पॉलीथीन टेप से बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि उसमें लगाते थे विप में क्या होता था कि जीभ के आकार की कट लगाते थे, नहीं उसमें स्लाइस कट लगाते थे, इसमें लेकिन स्लाइस कट ना लगा करके क्या करते हैं, जीभ के आकार की कट लगाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो जीभ के आकार की कट लगाते हैं और रूट स्टॉक तथा साइन को आपस में मिलाकर पॉलीथीन टेप से बांध देते हैं। यह विधि होती है किन में की जाती है? ये सेब, नाशपाती और अखरोट में अक्सर की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेथड आपका आता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग क्या होती है? ये पुरानी बागों के जीर्णोद्धार हेतु ग्राफ्टिंग की इस विधि को अपनाया जाता है। अब ये पुराने बागों के जीर्णोद्धार मतलब जो बाग ऐसे होते हैं, कुछ पुराने जो हो चुके बाग होते हैं, उनको क्या करता है पुनः से मतलब उगाने के लिए उन्हीं मतलब रूट स्टॉक से पुनः से उनमें उग जाएँ अगर पौधे, तो कितना अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जगह होती है पर्याप्त, आपको नए पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये विधि पुराने बागों के जीर्णोद्धार मतलब जो बाग जल जाते हैं, कट जाते हैं या उन जिनमें फलन नहीं होता है, उनके उद्धार के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में 2.5 से 2.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है और जिन पर कि 8 से 10 सेंटीमीटर एवं लंबी तथा पेंसिल की मोटाई वाली साइन को ग्राफ्ट किया जाता है और साइन को वर्टिकल दशा में रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट कर दिया जाता है तथा ग्राफ्टेड वाले स्थान को बैक्स द्वारा बंद कर दिया जाता है। 3 से 4 सप्ताह में यूनियन पूर्ण हो जाती है। इसमें क्या होता है, 3 से 4 सप्ताह में यूनियन हमारी पूर्ण हो जाती है। अभी ये किस में की जाती है? एग्जाम्पल में देखिए, आम में की जाती है, अमरूद में की जाती है और लीची में ये ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आती है आपकी ब्रिज ग्राफ्टिंग। अब इससे देखते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होती है। ब्रिज ग्राफ्टिंग जैसा कि आप लोग समझ रहे, ब्रिज मतलब पुल होता है, तो इसकी विधि से क्या तात्पर्य है कि ग्राफ्टिंग की यह विधि ग्राफ्टेड किए गए पौधे में रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य जब इनकम्प्लीटली मतलब असंजनन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य जाइलम एवं फ्लोएम वाहिकाओं का समन्वय करता है, जिस कारण जाइलम वाहिकाओं द्वारा भूमि से नमी एवं पोषक तत्वों पत्तियों तक पहुंच पाता है तथा पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ पौधों के निचले विभिन्न भागों तक ही पहुंच पाता है। इसमें क्या होता है, जब असंजनन की मतलब इनकम्पैटिबिलिटी की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है पौधे में, तो इसको क्या करते हैं, रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य जाइलम और फ्लोएम जो वाहिकाएं होती हैं आपकी, वो बंद हो जाती हैं। उन वाहिकाओं में आप लोगों को नमी पोषक तत्व किस प्रकार से पहुँचते हैं, तो इस विधि को अपनाकर उसमें पहुँचाए जाते हैं। आगे कहा गया है इसमें कि इस विसंगति को दूर करने हेतु रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य एक ब्रिज के समान ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसे ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। मैंने बताया था जैसा कि आप लोगों को, तो इसमें क्या किया जाता है, इस विसंगति को दूर करने के लिए जहाँ तक आप लोगों को पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पाती है, तो उसमें ब्रिज ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ब्रिज ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो ये किस में की जाती है? एग्जाम्पल में दिया गया है, ये सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट आती है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या होती है, तो इसमें बताया गया कि ग्राफ्टिंग की इस विधि में बीजों के अंकुरण के उपरांत नए प्ररोह एपिकोटाइल वाले भाग में जब ग्राफ्टिंग की जाती है, तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब नए वाले एपिकोटाइल भाग में जब ग्राफ्टिंग की जाती है उसे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, रूट स्टॉक की उम्र 5 से 10 दिन की होती है तथा साइन की लंबाई जो होती है 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस विधि में साइन को ग्राफ्ट करने से पहले उसकी पत्तियों को हटा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो साइन को ग्राफ्ट किया जाता है जिसमें उसकी पत्तियों को हटा दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व तो आप लोगों के नष्ट ना हो। ठीक है, और इस किस में की जाती है, तो ये आम में और काजू में की जाती है आपकी।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग क्या होती है? डबल ग्राफ्टिंग प्रसारण की वह विधि है जिसमें रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य जब असंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य एक इंटर स्टॉक का उपयोग करते हुए 2 बार ग्राफ्टिंग की जाती है। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को डबल ग्राफ्टिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल पर पीच, आड़ू मतलब जो होता है पीच और पियर, ठीक है, इनमें की जाती है डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग क्या होता है एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि प्रसारण की वह विधि जिसमें रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य जब असंगति की स्थिति हो जाती है, जैसा कि ब्रश ग्राफ्टिंग में करते थे, लगभग वैसा ही करते हैं। ऐसी स्थिति में रूट स्टॉक तथा साइन के मध्य इंटर स्टॉक का प्रयोग करते हैं, मतलब एक और आप लोगों को इसमें स्टॉक बना देते हैं और 2 बार ग्राफ्टिंग की जाती है, इसमें की जाती है। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को डबल ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों की ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, बडिंग हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का होगा लेयरिंग, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।